विश्वसनीय केएससी रोजगार में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चन। अमूल के नए अध्यक्ष कौन बने? जो अमूल जो दूध की कंपनी है, जिसका मार्केट में जो पैकेट आता है दूध का, जो अमूल के जो प्रोजेक्ट आते हैं, तो उसके हमारे जो अध्यक्ष कौन बने? सामल भाई बी पटेल। सामल भाई बी पटेल कौन बने? सामल भाई बी पटेल। पूर्व वायुसेना के प्रमुख एयर मार्शल का निधन हाल ही में हुआ, वे कौन थे? तो हरजीत सिंह अरोड़ा। कौन थे? हरजीत सिंह अरोड़ा। कौन थे? हरजीत सिंह अरोड़ा। आईआईएम अहमदाबाद के नए महानिर्देशक कौन बने? भरत भास्कर। भरत भास्कर कौन बने? भरत भास्कर। आगे आईसीसी जो 2022 T20 जो पुरुष टीम में शामिल होने वाले खिलाड़ी, जो अभी पुरुष टीम जो नियुक्त की गई है उसमें शामिल होने वाले खिलाड़ी कौन हुए भारत की तरफ से? विराट कोहली और हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव। विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव। ऐसे आईसीसी 2022 जो T20 महिला जो टीम बनी है उसमें भारतीय जो हमारी खिलाड़ी है महिला, तो कौन कौन सी है? स्मृति मंदाना शामिल हुई है और ऋचा घोष भी शामिल हुई है उसी में, और हमारे दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह। कौन कौन? हमारी स्मृति मंदाना, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह। स्थापना हमारी 15 जून 1909 में हो रही है आईसीसी की। अध्यक्ष कौन थे? ग्रेग बार्कले। और इनके सीईओ कौन है? जोक एडालिस। और ये इसका जो कार्यालय मुख्यालय कहाँ है? दुबई में, यूएई दुबई। और हमारा बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। बीसीसीआई के सचिव कौन है? जैसा। एसीआई के सचिव कौन है? जैसा। और बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरभ गांगुली। भारतीय क्रिकेट टीम के हमारे कोच कौन है? राहुल द्रविड़। हमारे अभी कप्तान कौन है? रोहित शर्मा। ऐसे बालिका दिवस 2024, बालिका दिवस कब बनाया जाता है? 2024 को। बालिका दिवस कब बनाया जाता है? 2024 को। बालिका दिवस कब बनाया जाता है? 2024 को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को। देखो, बालिका दिवस हमारे भारत का कब बनाया जाता है? 24 जनवरी को। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब बनाया जाता है? 24 जनवरी को। भारतीय वायुसेना के पूर्वोत्तर भाग में अभ्यास शुरू किया है। भारतीय वायुसेना ने भारत के पूर्वोत्तर भाग में जो अभ्यास शुरू किया, इसका क्या नाम है? प्रलय। क्या नाम है? प्रलय। क्या नाम है? प्रलय। अब ऐसे ही हम कुछ और क्वेश्चन कराते हैं अपने स्टैटिक जीएस के। जैसे हमारे जो भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति कौन थे हमारे भारत के? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, हमारे जो झंडा है हमारा, जो भारत में हमारे कब शामिल किया जा रहा है, कब उसको पूर्णतः अपनाया जा रहा है? तो कब? 22 जुलाई 1947 में। कब? 22 जुलाई 1947 में। तो 22 जुलाई 1947 प्रथम प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो झंडा कब हम शामिल कर रहे हैं? 22 जुलाई 1947 में। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान भी। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत हमारा कौन सा है? वंदे मातरम। और राष्ट्रीय गान कौन सा हमारा? जो जनगण मन अधिनायक जय है, जो हमारा राष्ट्रीय गान है। ऐसे ही जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हमारे जो संविधान सभा उसके अस्थायी अध्यक्ष भी थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पूछता है क्वेश्चन, और अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा।
अगर आगे हम और क्वेश्चन देखें इसी में, हमारी जो संविधान सभा है, जो संविधान सभा में हमारे कितने सदस्य थे? जो मुस्लिम लीग अलग होने के बाद 299 कितने थे? 299। भारतीय, अगर हम देखा जाए प्रथम भाग में हमारे में क्या है? संविधान के प्रथम भाग में, संविधान के जो प्रथम भाग है, भाग फर्स्ट में, इसमें आर्टिकल हमारे 1 से 4 तक, कहां तक? 1 से 4 तक। कितने आर्टिकल है? 1 से 4 तक। प्रथम आर्टिकल क्या कहता है? जो प्रथम आर्टिकल है, जो भारत है, जो हमारी इंडिया है, राज्यों का संघ है, संघ या यूनियन। हमारा जो भारत है, सभी राज्यों का मिलके हमारा भारत का निर्माण हो रहा है। तो यूनियन या संघ, संघ बोलते किसी संगठन को, या यूनियन मतलब किसी संगठन को। जैसे अमेरिका है, अमेरिका क्या है? अलग अलग राज्य है अमेरिका में। तो अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता है। हमारे भारत में क्या? एकल नागरिकता है। और पूछता है कि एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? तो ब्रिटेन से ली गई है। और हमारा भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सबसे छोटा संविधान किसका है? यूएसए का। और सबसे छोटा लिखित संविधान है और सबसे पुराना भी लिखित संविधान है। सबसे बड़ा संविधान हमारा कहाँ का है? भारत का। आर्टिकल 2 में, आर्टिकल 2 हमारा कहता है कि जो भारत में किसी बाहरी भाग का मिलना, जब हम किसी बाहरी भाग को मिलाएंगे, भारत में कोई बाहरी भाग अगर मिलता है तो वो किसके संशोधन के तहत? हमारे आर्टिकल 2 के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत। मान लो हमने चाइना या पाकिस्तान से हमने कोई हिस्सा छीन लिया, तो हम आर्टिकल 2 के तहत उसको हम अपने जो संविधान में या भारत में शामिल करेंगे। ऐसे ही हमारा आर्टिकल 3 है। आर्टिकल 3 हमारा, अनुच्छेद 3 क्या है? जो अनुच्छेद 3 है, भारत के अंदर नए राज्य का गठन, या राज्यों के बीच में सीमाएं, या किसी राज्य का नाम बदलना, ये सब का आर्टिकल 3 के अंदर। भारत के अंदर नए राज्यों का गठन और राज्यों के बीच सीमा और किसी राज्य का नाम बदलना, किसी राज्य का नाम बदलना, ये सब हमारे आर्टिकल 3 में। आर्टिकल हमारा 4, अनुच्छेद हमारे 4 क्या है? अनुच्छेद 4 में, अनुच्छेद 368 के तहत आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में कोई बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन अगर हमको करना हो तो किस तरीका से कर सकते हैं? एक साधारण बहुमत पास करके, या 2/3 राज्यों के अनुमोदन से। हमारी संसद बदलाव कर सकती है साधारण बहुमत से या 2/3 राज्यों के अनुमोदन से। हमारे संविधान में संशोधन क्या तरीका से हो रहा है? 3 तरीका से। कितने? एक आर्टिकल एक हमारा 368 के तहत, 2 या 3। आगे अगर हम क्वेश्चन कराते हैं, कांग्रेस के स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे? 1948 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जो कांग्रेस अधिवेशन था 1948 में, कांग्रेस के अध्यक्ष
कि 1947 हमारा देश स्वतंत्र हुआ। अब ये है स्वतंत्रता के बाद और स्वतंत्रता के पहले 1947 में स्वतंत्रता के समय तो 1947 स्वतंत्रता के समय जो मेरठ अधिवेशन होता है, कहाँ? मेरठ। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं कांग्रेस के? जेपी कृपलानी। कौन? जेपी कृपलानी। ये स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कर रहे हैं, लेकिन स्वतंत्रता के बाद अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो हमारे पट्टाभी सीतारमैया। कौन? पट्टाभी सीतारमैया। और यहीं से हमारा जो कांग्रेस का जो अधिवेशन चला वो खत्म हो जाता है, और यहाँ से हमारा क्या होता है कि जो हमारा संविधान निर्माण शुरू हो जाता है, वहां से हम अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं, और उसके बाद हमारा संविधान बन के लागू हो जाता है, और हमारा एक राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं देश के, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा अगर क्वेश्चन पूछता है कि 1948 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, या स्वतंत्रता के बाद अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। और स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष कौन थे? तो हमारे जेपी कृपलानी। और ये अधिवेशन ये कहाँ हो रहा है? जयपुर में। और ऊपर वाला अधिवेशन कहाँ है? मेरठ में। हमारे मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? जो मौलिक अधिकार हैं कहां से लिए गए? तो मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार। मौलिक कर्तव्य कहां से? मौलिक अधिकार यूएसए से। मौलिक कर्तव्य रूस से। कहां से? रूस। जो संघ सूची और राज सूची के विषय हैं, संघ सूची एंड राज सूची, ये कहां से ली जा रही है? कनाडा से। कहां से? कनाडा। लेकिन संवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन पूछता है प्रस्तावना कहां से ली जा रही है? प्रस्तावना, हम भारत के लोग, हम भारत के लिए, भारत का जो हमारी प्रस्तावना कहां से ली जा रही है? अमेरिका से। कहां से? अमेरिका से। लेकिन प्रस्तावना की परिभाषा पूछता है। प्रस्तावना की परिभाषा, जो प्रस्तावना की परिभाषा है ये कहां से? ऑस्ट्रेलिया से। संसदीय प्रणाली कहां से ली जा रही है? संसदीय प्रणाली ये कहां से? ब्रिटेन से। जो मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति का पद कहां से? मुख्य न्यायाधीश देश और राष्ट्रपति का पद कहां से? अमेरिका से। हमारे जीने की स्वतंत्रता किस आर्टिकल में? जीने की स्वतंत्रता
स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 21 में। ऐसे ही हमारी धार्मिक स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 25 में। समान नागरिकता किसमें है? समान नागरिकता किसमें? आर्टिकल 44 में। ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें समान नागरिकता कानून लागू है? तो कौन सा राज्य? गोवा। गोवा। कौन सा राज्य? गोवा। भारत का सबसे बाद में आजाद होने वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य हमारा 1961 में स्वतंत्र हुआ? कौन सा राज्य था? गोवा। 61 में किससे? पुर्तगालियों से। ठीक। गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत। तो ऐसे ही हमारी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, धन्यवाद।